वेलकम स्टूडेंट इन योर चेस क्लास। आज की क्लास में हम कवर करेंगे अपने कुछ रूल जैसे एनपासेंट रूल और साथ में प्रमोशन। हम अपने जो पॉन है उनकी प्रमोशन कैसे करते हैं। आपने लास्ट में जो कुछ पॉइंट बताए जाएंगे उनको भी ध्यान से सुनना है। आपने जो चेस की प्रीवियस वीडियो है उनको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपका एक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा जिसमें आपसे इन सब चीजों के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि आपके ग्रेड लगते हैं ना आपके रिपोर्ट कार्ड में, और ग्रेड के लिए क्या होगा, आपका टेस्ट भी होगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एनपासेंट रूल और साथ में प्रमोशन जो हम करेंगे अपने सोल्जर्स की कैसे होगी। सबसे पहले हम कवर करते हैं अपना प्रमोशन ऑफ पॉन। हम अपने जो हमारे पॉन है इनका प्रमोशन कैसे होगा। पॉन तो आपको पता नहीं, हमारे सोल्जर, सैनिक, सिपाही और प्यादे। देखिए जितने भी सोल्जर होते हैं सभी सोल्जर्स की प्रमोशन हो सकती है। आप एक साइड से समझिए, दोनों साइड सेम रूल फॉलो होगा आपका, ब्लैक साइड भी और व्हाइट साइड भी। हमारे सभी सोल्जर खेलते हुए प्लेइंग प्रोसीजर में लास्ट रो में पहुंच जाते हैं। कोई भी सोल्जर कहीं भी हमारा लास्ट रो में खेलते हुए पहुंच गया, यदि ये बॉक्स खाली है, इस लाइन में कोई बॉक्स खाली है, हमारा सोल्जर खेलते हुए यहां पहुंच जाता है, तो हमारे इस सोल्जर को एक अवार्ड मिलता है। क्या अवार्ड मिलता है, उसकी प्रमोशन हो जाती है। और डिपेंड करता है कि वो प्रमोशन उसको क्या चाहिए। अब प्रमोशन में उसको एक पावर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पावर कौन सी है हमारा क्या है, रूक, हमारे ये नाइट, बिशप और क्वीन, यानी जो हमारी ये है रूक, नाइट, बिशप और क्वीन। हम सोल्जर को किंग में चेंज नहीं कर सकते। हमेशा सेना का एक ही राजा, एक ही देश का एक ही राजा होता है, और राजा खत्म तो गेम खत्म, इसलिए हम राजा को कभी रिप्लेस कर नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा जो हमारी मेन पावर है, हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। अब सोल्जर यहां पहुंच गया, हम चाहें तो इसकी जगह अपना ले सकते हैं। अब देखिए ब्लैक पहुंचा उस साइड, तो डार्क कलर, तो हम डार्क कलर का ही वहां पर प्रमोशन देंगे। हमने इसको हाथी बना लिया, अपना रूप भी बना लिया। हम चाहें तो इसको अपना नाइट भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इसको नाइट भी बना सकते हैं, या हम इसको क्या कर सकते हैं, साथ में हम इसको अपना बिशप बना सकते हैं, या फिर हम अपनी क्वीन बना सकते हैं। हमारी मर्जी है हमने इसको क्या प्रमोशन देनी है। हमें जिस चीज की नीड लगती है अपने खेलने में हम उसको प्रमोशन देंगे। बाय चांस हमारी रानी कट चुकी है, तो हम रानी बना सकते हैं, और रानी नहीं कटी तो भी हम एक एक्स्ट्रा रानी खड़ी कर सकते हैं। क्लियर है, यानी हम एक से ज्यादा पावर इकट्ठी कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी कितने हमारे पास ये होते हैं, हमारे पास 2 रूक है। कितने रूक है, 2 रूक ऑलरेडी। हमारा ये पॉन यहां पहुंच गया, तो मेरी मर्जी है मैं एक और रूक खड़ा कर सकती हूं यहां पर, लेकिन हमने खड़ा उसी जगह करना है जहां पर पॉन पहुंचता है। अब ये नहीं है कि ये जगह तो नाइट की है, यहां पर हम नाइट ही खड़ा करेंगे, नहीं, यहां पर हम किसी भी पावर को लेके आ सकते हैं। आपको पॉइंट क्लियर है। सेम इसी तरीके से यदि कोई व्हाइट सोल्जर यहां पहुंच जाता है तो हम उसको किसी भी एक पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक टाइम में हमारे पास कई सारे हमारे रूक हो सकते हैं, हमारे पास कई रानियां भी हो सकती है, क्वीन भी हो सकती है, कई हमारे पास ये हमारे बिशप भी हो सकते हैं, और हमारे नाइट भी। सिर्फ एक राजा को खड़ा नहीं कर सकते, आपको पहले भी बताया है, राजा खत्म तो गेम खत्म। तो हमने इन चीज का ध्यान रखना है कि सभी सोल्जर भी पहुंच सकते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है गेम में कि सभी सोल्जर पहुंच जाए, यानी कोई भी सोल्जर किसी भी बॉक्स में अपने स्टेप चलता हुआ पहुंच जाए। ब्लैक यदि व्हाइट साइड में लास्ट में पहुंचेगा, और या व्हाइट ब्लैक साइड लास्ट में पहुंचेगा, तो उसकी प्रमोशन हो जाएगी। क्लियर है, ये पॉइंट, ये प्रमोशन सिर्फ किसको मिलती है, ओनली सोल्जर, पॉन के लिए। किसके लिए,
पॉन के लिए प्रमोशन है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? गुड। अब हम करते हैं नेक्स्ट रूल। कौन सा रूल करेंगे हम? नेक्स्ट रूल करेंगे। नेक्स्ट रूल के लिए देखिए, हम एक बार अपने सोल्जर खड़े कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा n% रूल। n% रूल क्या होता है? पहला रूल भी हमारा किसके लिए था? प्रमोशन सोल्जर के लिए थी, उसको एक पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड रूल भी हम फॉलो करते हैं अपने सोल्जर्स के लिए, अपने पॉन के लिए, ठीक है। अभी n% रूल एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। ये ड्यूरिंग गेम एक्टिवेट होता है। ड्यूरिंग गेम मीन्स गेम खेलते टाइम एक्टिवेट होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, आपने ये रैंक तो पढ़े हैं, अब हमने इस गेम में रैंक को ध्यान नहीं रखना, हमने रो को ध्यान रखना है। ये कौन सी, ये हमारी लाइंस होती हैं, ये हॉरिजेंटल हमारी रो होती हैं। अब देखिए हमारा जो ये सोल्जर है, आप इस सोल्जर को लगाइए, ये अपने स्टेप पहुंचते हुए अपनी साइड से, यानी मेरी साइड ये वाइट साइड है, ब्लैक साइड से सोल्जर 5th रो में पहुंच जाए। कौन सी रो? 5th रो। 5th रो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5th रो है। खेलते हुए सोल्जर यहां पहुंच जाता है। आपने डायरेक्ट नहीं पहुंचाना, मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि गेम खेलते हुए हमारा सोल्जर 5th रो में पहुंच गया। और यहां पर व्हाइट सोल्जर, सामने वाला नहीं, अपोजिट वाला, ये आप लगाइए कि हमारा सोल्जर यहां पर है खेलते हुए। अब यहां पर सामने वाले सोल्जर की बात नहीं हो रही है, अपोजिट सोल्जर जो दूसरी लाइन में है, जैसे ये या फिर ये, इनमें से कोई एक सोल्जर डायरेक्ट 2 स्टेप लेता है, क्योंकि सभी सोल्जर 2 स्टेप चल सकते हैं। मान लो इस सोल्जर ने 2 स्टेप चल दिया, तो यहां पर n% रूल एक्टिवेट हो गया। कौन सा रूल एक्टिवेट हो गया? n% रूल। आप देखिए हमारा सोल्जर चलता सीधा है, काटता टेढ़ा है, लेकिन यहां पर क्या हुआ? n% रूल में क्योंकि डायरेक्ट 2 स्टेप चला है, तो यहां पर ये रूल एक्टिवेट हुआ और मेरा सोल्जर यहां आ गया और मैंने इस सोल्जर को कट कर दिया, कैप्चर कर लिया। अब आप देखिए यहां पर मूवमेंट क्या हुई, यहां से मैंने इसको उठाया और साथ में ये दोनों मूवमेंट किससे हुई? एक हाथ से एक साथ हुई। यानी यहां पर एक और रूल है कि ये सिंगल हैंडेड गेम है, एक हाथ से एक टाइम में खेले जाने वाला खेल है। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं दोनों हाथ का यूज किया, इससे हमने यहां रखा और इससे मैंने इसको उठा लिया, ये रॉन्ग है। साथ में हम ऐसे भी नहीं कर सकते, पहले इसको रखा फिर इसको उठाया, दोनों मूवमेंट एक साथ होंगी। हमने यहां से पकड़ा और ये उठाया। क्लियर है? सेम इसी तरह से व्हाइट साइड से, ये तो ब्लैक साइड से 5th रो में हुआ, अब व्हाइट साइड से 5th रो कौन सी है हमारी? देखिए 1 2 3 4 5, यहां पर हमारा गेम खेलते हुए ये व्हाइट साइड से सोल्जर आ गया। सेम इसी तरीके से हमारा ये चला गया यहां पर डायरेक्ट 2 स्टेप। कितने स्टेप? 1 2 स्टेप चले गए। तो यहां पर ये रूल किसको बेनिफिट किसको मिला? व्हाइट साइड को, और उनका रूल एक्टिवेट हुआ n% रूल। यहां से उठाया, ये रखा व्हाइट और कैप्चर किसको किया? डार्क कलर को। डार्क यानी जो हमारा ब्लैक है, हमने उसको कैप्चर कर लिया। अब यहां पे एक मेन पॉइंट आपने ध्यान रखना है। मेन पॉइंट कौन सा है हमारा? कि हमारा ये यदि 2 स्टेप चलता है तभी कैप्चर कर सकते हैं। यदि पहले ये 1 स्टेप और 1 स्टेप चल के आया है तो ये रूल फॉलो नहीं कर सकते। 1 स्टेप चला है तो ये रूल फॉलो नहीं कर सकते। कौन से उसमें फॉलो कर सकते हैं? 1 स्टेप में नहीं करेंगे, डायरेक्ट 2 स्टेप में हम इस रूल को फॉलो करेंगे। जो सोल्जर डायरेक्ट 2 स्टेप आएगा उसको हम कैप्चर करके उसकी लाइन में आगे अपने सोल्जर को रख देंगे। अब आपको पॉइंट क्लियर है? यदि आपको कहीं कोई डाउट है इन दोनों रूल में, जो आपका प्रमोशन रूल है और साथ में आपका n% रूल, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसके बारे में क्लियर कर सकते हैं। और आपके पास टीचर्स के नंबर हैं, आप उनको कॉल करके या मैसेज करके भी क्लियर कर सकते हैं। तो n% रूल और हमारा प्रमोशन रूल हो गया है। अब हम करेंगे कुछ
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर टेस्ट। सबसे पहले हम चेस्ट को कैसे सेट करेंगे, चेस्ट के बेस को। हमारी राइट हैंड साइड व्हाइट बॉक्स होना चाहिए, ए पार्ट व्हाइट बॉक्स। साइज, चेस्ट बोर्ड का साइज स्क्वायर होता है, इसके जो बॉक्स हैं उनका साइज भी स्क्वायर ही होता है। काउंटिंग में टोटल 64 बॉक्स होते हैं, 32 डार्क, 32 लाइट बॉक्स। 3 टाइप से इसमें लाइन होती हैं। वर्टिकल लाइन जिनको फाइल कॉलम भी बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन जिनको रो या रैंक भी बोलते हैं, डायगोनल लाइन। फाइल और रैंक दोनों काउंटिंग में 8-8 होती हैं। चेस्ट टर्मिनोलॉजी, जो टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, 2 रूक, 2 नाइट, 2 बिशप, 8 पॉन, 1 किंग एंड 1 क्वीन। हमारी साइड से चेस में जो पोजीशन होती है लोकेशन पीसीज की, मोहरों की, हमारी साइड मेन पावर होती है 2 रूक, 2 नाइट, 2 बिशप, किंग और क्वीन। जो व्हाइट रानी है व्हाइट बॉक्स के ऊपर, ब्लैक रानी ब्लैक बॉक्स के ऊपर। n% रूल, ये हमारा ड्यूरिंग गेम 5th रो में एक्टिवेट होता है और ये बेनिफिट हमें 5th रो में ही जाके मिलता है। प्रमोशन ऑफ पॉन, जो पॉन है हमारा पॉन जब अनदर साइड, दूसरी साइड लास्ट रो में पहुंच जाता है वो किसी एक पावर में कन्वर्ट हो जाता है। अटेंशन पोजीशन, अटेंशन पोजीशन में हमारी दोनों हिल मिली होती हैं, हमारे टो थोड़े से खुले होते हैं, हमारी आर्म स्ट्रेट, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट। स्टेराटीज पोजीशन, इस पोजीशन में पैर थोड़े से खुले, दोनों हाथ पीछे, थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन। और जो आपको रिवीजन पॉइंट बताए गए हैं आपने उनको अच्छे से करना है और इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने कुछ नए रूल्स जो बड़े ही इंटरेस्टिंग होंगे। तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट। थैंक यू।